जय हिंद दोस्तों। इन 10 सालों में कितने सरकारी स्कूल बने हैं कोई बता सकता है? कोई नहीं बता पाएगा। इन 10 सालों के अंदर हमारे देश में कितने सरकारी स्कूल बने हैं ये कोई बता नहीं सकता है। मैं भूल जाता हूं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनता है। उन्हीं स्कूलों में हमारे देश की वोटिंग होती है, चुनाव प्रक्रिया जो होती है वो सारी सरकारी स्कूलों में ही होती है। ये सबको पता है। अब मुझे ये बताया जाए कि जब स्कूल तो बन नहीं रहे हैं 10 साल से, आबादी बढ़ ही रही है, हर साल मैं समझता हूँ अपने देश में 10 से 20 लाख 25 लाख 30 लाख लमसम आइडिया नए वोटर बनते हैं, तो 10 साल में कितने वोटर हुए होंगे? और इनके हिसाब से स्कूलें भी बढ़नी चाहिए, वोट देने के लिए और किसी काम के लिए नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं। वो तो बन नहीं रहा है। तो पुराने जो स्कूल हैं वो भी धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं या उनको तोड़ दिया गया है, उनका रेनोवेशन नहीं हो रहा है, खंडहर हो रहा है। धीरे धीरे उसके बाद सरकारी संपत्ति हो जाएगी, फिर उसके बाद बेच दिया जाएगा। फिर वोटिंग कहाँ होगा? ये किसी ने सोचा है? नहीं सोचा होगा। सोचिए इसको और फिर विचार करिए कि क्या प्लान हो रहा है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और नहीं पढ़ेगा इंडिया तो नहीं बढ़ेगा इंडिया। ठीक? और आप बढ़ेंगे तो किसी को पीछे छोड़ सकते हैं। इसीलिए शिक्षा को पूरी तरह से पीछे किया जा रहा है। आप ठीक से देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन हमने आंखों पे पट्टी डाल रखी है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने गलत किया है, बहुत गलतियां की हैं कांग्रेस ने, लेकिन हमें शिक्षा से दूर नहीं किया था। और चलिए मैं मान जाता हूं कि उन्होंने शिक्षा से भी दूर किया था, तो फिर हम इसलिए थोड़ी ना लाए थे कि आप मेरे को कुछ पुरानी बातें याद दिलाइए। हम आपको इसलिए लाए थे कि आप नया कुछ करेंगे। अब तो पुरानी ही बातों को लेकर बैठ गए हैं, कांग्रेस की बातों को लेकर बैठ गए हैं। मैं तो चाह रहा था कि कांग्रेस की किसी बात को दोहराया नहीं जाए। हम पक्के बीजेपी के सपोर्टर थे। इसको विचार करना पड़ेगा दोस्तों। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं फंसना है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा फायदा और हमारा नुकसान कैसे है और क्यों है। जय हिंद दोस्तों।